हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. जिंक गिव्स H2 गैस विथ H2SO4 एंड HCl बट नॉट विथ HNO3 बिकॉज. इससे पूछा गया है कि जिंक जब H2SO4 HCl के साथ रिएक्ट करती है तो H2 गैस लिबरेट करती है, बट जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो H2 गैस लिबरेट नहीं करती है. तो इसका हमें रीजन फाइंड आउट करना है. सो द की कंसेप्ट दैट वी विल टॉक इन दिस क्वेश्चन इज बिहेवियर ऑफ जिंक with different एसिड्स. तो देखिए, जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तब H2 गैस लिबरेट होती है प्लस जिंक सल्फेट बनता है. सेम जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करती है तो H2 गैस अगेन लिबरेट होती है प्लस ZnCl2 बनता है. अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, या ट्वाइस HCl आ जाएगा. अब देखिए, अब ऐसा H2 गैस लिबरेट क्यों होती है? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, जिंक और H की पोजीशन, जिंक होता है ऊपर की तरफ, ये है हमारी अगर इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, तो इसीलिए क्या करेगा, जिंक H2SO4 और HCl से H2 गैस को लिबरेट कर देगा. ठीक है, लेकिन सेम अगर हम दूसरा कोई एसिड ले लें, जैसे कि HNO3 सॉरी, यहाँ पर ये HNO3 है. जब इसके साथ रिएक्ट करता है जिंक, तब ये H2 गैस को लिबरेट नहीं करता है, क्योंकि जो H2 गैस लिबरेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है H2O में. देखिए, ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है. यहाँ पे हो जाएगा NH4NO3 प्लस थ्राइस वाटर मॉलिक्यूल निकल गए. अब मैं यहाँ पर भी इस तरफ भी बैलेंस कर देती हूँ. HNO3 हमें कितने लेने पड़ेंगे, इसके 10 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और जिंक के लेने पड़ेंगे 4. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जिंक ने HNO3 के साथ रिएक्ट किया और जो भी इसमें H हाइड्रोजन बने होंगे उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया. और ये जो HNO3 में NO3 आयन था, अब देखिए नाइट्रोजन, इसमें अगर आप ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे, नाइट्रोजन का एक्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन पे होता है -2, 3 ऑक्सीजन है, -6 इज इक्वल टू -1, तो एक्स के ऊपर हो गया यहाँ पे +5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. ठीक है, अब ये जो +5 है ये नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है. इसके बाद वो ऑक्सीडाइज और नहीं हो सकता, मीन +6 +7 कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से वो रिड्यूस ही होगा. तो रिड्यूस होने के बाद NO3 कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस आयन में, या फिर N2O में, या फिर NO में, या फिर NO2 में. तो इस तरीके से ये डिपेंड करेगा कि HNO3 की कंसंट्रेशन कितनी है. अब इस रिएक्शन में जो प्रेजेंट रिएक्शन है, इसमें हम देखेंगे NO3 माइनस NH4 में कन्वर्ट हो गया, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. ऑप्शन दिया है जिंक एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद HNO4. अब देखिए, इसमें मैं देखूं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, और आफ्टर द रिएक्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू +2, है ना. +2 में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि NO3 पे -1 होता है, 2 NO3 है तो -2, तो जिंक पे +2 हो जाएगा, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है. जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है, दैट मीन्स इसने HNO3 का रिडक्शन कर दिया है. तो इस रिएक्शन में Zn वर्क कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए गलत हो गया. बी क्या दिया हुआ है, HNO3 इज वीकर एसिड देन H2SO4 एंड HCl, गलत है, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. HNO3, H2SO4, HCl, HClO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn इज अबव द हाइड्रोजन, ये सही है, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि HNO3 में हम देख रहे हैं कि वो Zn हाइड्रोजन के ऊपर तो है, लेकिन H2 को लिबरेट नहीं कर रहा है, तो ये इसका रीजन नहीं है. डी क्या दिया हुआ है, NO3 माइनस इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस टू हाइड्रोनियम आयन, ये सही है. देखिए, आप देख सकते हैं ना, मैंने बताया कि यहाँ पे NO3 माइनस किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH4 प्लस में. यहाँ रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर देखिए ये NH4 प्लस में रिड्यूस हो गया है. तो सही आंसर इसका हो गया डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.